जब भी आप पहले मंजिल पे कॉलम खड़ा करने जाते हैं या कॉलम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका कॉलम अच्छा चलेगा, वरना आपका छत गिर सकता है, कॉलम वहाँ से फेल हो सकता है, टूट सकता है। तो ये 3 बातों का ध्यान रखने के बाद, इसको करने के बाद फिर आप कॉलम खड़ा कीजिएगा तो गारंटी है आपका घर काफ़ी मजबूत होगा, छत काफ़ी मजबूत होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि कॉलम जो हमारा पुराना रहता है वहाँ पे जो स्टील हम छोड़े रहते हैं नीचे से, उसमें हम सरिया का लैपिंग चढ़ा लेते हैं। लैपिंग करके कॉलम को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन ढलाई से पहले जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलम के नीचे का जो छत है उसको अच्छे से यहाँ पे हिल्टी से या छेनी हथौड़े से उसकी कटाई की जा रही है, उसकी सफाई की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा पुराना छत हो जाता है तो वहाँ पानी लग लग के हमारा छत पे काई बैठ जाता है, वहाँ ऊपर का लेयर एकदम चिकना हो जाता है। तो अगर हम उसी पे अपना मसाला डाल दे, कॉलम खड़ा कर दे, तो वो क्या है कि वहाँ से अच्छा से बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, छत का और कॉलम का मसाला आपका जुड़ नहीं पाता है। तो वहाँ एक पतला सा वहाँ पे क्रैक आ सकता है, वो कॉलम और छत आपस में जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस सरफेस को, एरिया को जो कॉलम के नीचे का है उसको तोड़ के कटाई कर लेनी है, जिससे वो रफ हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे स्टार्टर डालना है। अब स्टार्टर देखिए कैसे, जितना साइज का आपका कॉलम है उस साइज का हम स्टार्टर बनाते हैं। और ये स्टार्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया है। और स्टार्टर के लिए आप जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्टर डालना छत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए स्टार्टर नहीं डालने से ये ऊपर का स्टील देख सकते हैं सब अपने पोजीशन से हटा हुआ है, सब में यहाँ जॉगल मारा जा रहा है। जॉगल मारने का नतीजा ये है कि सब सरिया अपने पोजीशन से हट गया है। तो जब सरिया इस तरीके का बेंड हो जाएगा तो फिर हमारा ऊपर से जो लोड आएगा छत का, कॉलम का, बीम का, तो वो फिर हमारा ये यहाँ से आके यहीं से फेल हो सकता है, यहाँ से टूट सकता है। क्योंकि सारा लोड अब ये सीधा हमारे नीचे नहीं जा रहा है कॉलम पे, वो यहाँ से रड मुड़ गया। तो ये क्या है कि कॉलम यहाँ से फेल हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टर बनाना होता है पहले मंजिल पे। तो स्टार्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना एक फ्रेम लगाएंगे स्टार्टर का, लकड़ी का जो यहाँ आप फ्रेम देख रहे हैं। फिर उसके बाद उसको बनाने के लिए क्या करना है कि आपको सेंटर लाइन कॉलम का निकालना पड़ता है। जिस पोजीशन में आपका कॉलम है आपको दोनों फेस से उसका सेंटर निकालना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे ये स्टार्टर देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए आप देखिए कैसे ये भागा हुआ है। जब नीचे यहाँ पे ये छत की ढलाई की गई है पहले मंजिल की, तो वहीं पे एक मिस्त्री ने गड़बड़ किया है कि उसके पोजीशन को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो फिर ये कॉलम ऊपर जाएगा, फिर वहाँ दिक्कत होगी, फिर वहाँ हमें सरिया को मोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब यहीं स्टार्टर बना के इसको सही पोजीशन में कर लिया जाएगा, तो फिर ऊपर जाएगा तो ये अपने पोजीशन से हटेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे का कॉलम का जो फेस है उसको मिला के, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टर सूत आपको बांध लेनी है। फिर उस हिसाब से जैसे ये फेस है, अब देखिए वहाँ जो पिलर है उसका फेस लिया गया है, उस फेस से इस फेस को मिलाया गया है। और फिर ये वाला जो कॉलम है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी स्टार्टर यहाँ रेडी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टर क्या है, एक छोटा कॉलम हो गया है। ये सिर्फ 4 इंच इसकी पहले ढलाई की जाती है। देखिए ये वाला फेस हमने लिया उस कॉलम, और इधर से यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला फेस लिया। यानी कि ये पूरा कॉलम से कॉलम का जो फेस है वो मिला के फिर आपको स्टार्टर यानी कॉलम का पोजीशन तय करना होता है, आपके ड्राइंग में दिया होता है, उससे नाप के फिर ये स्टार्टर बनानी होती है। तो जब एक बार आपका स्टार्टर ये बन जाएगा, कॉलम का आपका पोजीशन आ जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे फर्मा रख के और उसकी ढलाई कर देंगे तो आगे चल के आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों स्टार्टर में आपको जो मसाला डालना है वो M20 ग्रेड का, यानी कि 1:1.3 रेशियो का जो मसाला होता है वो आपको डालना है। और स्टार्टर की ढलाई में भी आपको सीयर की का ध्यान रखना है। जैसे आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा किया गया है, ईंट डाला गया था। उससे क्या होगा, जब हम इसमें अब ऊपर मसाला डालेंगे तो दोनों स्टार्टर के मसाले में और कॉलम के मसाले में वहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाएगा, वो ऊपर का जो मसाला है उसमें फंस जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जैसे आप देखिए ये साइड का एक कॉलम यहाँ खड़ा किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टार्टर ही पहले बनाया जा रहा है। तो स्टार्टर बनाने के लिए यहाँ देखिए यहाँ सूत बांधा गया है। सूत क्या है, आउटर फेस में जो इससे आगे एक पिलर है और इससे पीछे पिलर है, दोनों को फेस मिला के फिर ये बीच वाले पिलर का पोजीशन निकाला जा रहा है कि ये अपने जगह से हटा तो नहीं है। फिर उसी हिसाब से इस स्टार्टर को तैयार किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं इसके साइड में आपको ये धागा दिखाई दे रहा होगा, और पीछे यहाँ आप आइएगा तो यहाँ आपको देखिए वहाँ ईंट रखा गया है। एक कॉलम का वहाँ पहले से एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे उसके एकदम कॉलम के फेस से ईंट रख के, और फिर उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं धागा बांधा गया है। बांध कर फिर उसको आगे वहाँ अगले कॉलम तक वहाँ ले जाया जा रहा है उसके फेस में। तब जाके इस कॉलम का जो साइड फेस है वो निकल के आ रहा है। तो देखिए ये अपनी सही जगह पे है, 1 इंच का इसमें कवर भी मिल रहा है। तो ये तो एक फेस निकला। अब इसका क्या है कि अब हमें दूसरा फेस निकालना है, तब जाके कॉलम का पोजीशन निकलेगा, ये वाला फेस। तो दूसरा फेस निकालने के लिए अब हमें दूसरे साइड से उसका सेंटर निकालना पड़ेगा।
तो दूसरे साइड से सेंटर निकालने के लिए यहाँ पे किया गया है कि आप देख सकते हैं कि दूसरे तरफ यहाँ पे आपको ये ओपन एरिया दिखाई दे रहा है। तो ओपन एरिया की तरफ यहाँ नीचे क्या है, बीम है। तो इस बीम को, और वहाँ नीचे आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, तो वहीं से साहुल लेके या इस बीम के किनारे से, बीम हमारा सही है, हमने साहुल करके देखा था, तो इस बीम के किनारे से इसके धागे को यानी इसके सेंटर को मिला लिया गया है कॉलम का, और फिर इसके स्टार्टर को यहाँ पे भरा जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो है कॉलम ढालने से पहले, आपका पहला मंजिल हो, दूसरा मंजिल हो, ऊपर का जितना भी हो, आपको क्या करना है, पहले सूत बांध के कॉलम से सेंटर लाइन उसका निकाल के 2 फेस कम से कम आपका निकालना है, फिर जाके उसको स्टार्टर को बनाना है, और तब जाके आपको कॉलम को खड़े करना है। और कॉलम खड़ा करने से पहले आपको देखिए जो थर्मल फ्रेम उसमें लगाना है, यानी जो भी शटरिंग लगानी है उसकी पहले साहुल सूत कर लेनी है अच्छे से। यहाँ पे साहुल से चेक किया जा रहा है, फिर उसको बल्ली लगा के सपोर्ट दिया जा रहा है। सपोर्ट देने के बाद मजबूती से जब वो खड़ा हो जाएगा तब यहाँ पे उसकी ढलाई की जा रही है। और दोस्तों, जब भी आप कॉलम की ढलाई करें तो अगर आपका जो छत की हम ऊंचाई रखते हैं, आप जानते हैं कि 10 फीट की ऊंचाई रखते हैं बहुत सारे घरों में, तो यहाँ देखिए आपको ये छोटे छोटे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं 3-3 फीट ढाले गए हैं। तो अगर ऐसे आप 3-3 फीट करके डालेंगे तो 3 बार में आपको डालेंगे तब जाके 9 फीट होगा, ऊपर 1 फीट का बीम आएगा तो 10 फीट आपका हाइट पहुंचेगा। तो इस तरीके का गलती आपको नहीं करना है। 3 बार में अगर कॉलम को डालेंगे तो वहाँ 2 जगह आपका क्या है, ज्वाइंट आ रहा है, तो वहाँ से क्रैक आ सकता है हमारे कॉलम में, अगर वहाँ अच्छे से सपोर्ट बॉन्डिंग नहीं बना तो। एक दूसरे पिलर का जब हम ज्वाइन करते हैं, मसाला डालते हैं, तो एक दूसरे से अगर अच्छे से नहीं जुड़ा तो इसलिए जो आपको कॉलम की ढलाई करनी है वो कम से कम आपको एक बार में 5 फीट की करनी है, और फिर ऊपर का जो बच जाएगा 4 फीट वो अगली बार उसको कर दें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो फिर आपका कॉलम काफ़ी मजबूत होगा। और जब भी 2 पार्ट में आप कॉलम डालें तो बीच में आपको ईंट वगैरह या जो रोड़ी होता है ऊपर का, वो आपको उसमें कुछ सियर की लगा देना है, उसको रफ कर देना है, ताकि ऊपर का जो कॉलम हम डालते हैं तो उसमें अच्छे से पकड़ बना ले। और देखिए, अगर एक बार में आप 10 फीट का पिलर डालते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि उसमें हमारा वाइब्रेटर भी नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। तो नीचे का हाल ये हो सकता है, पूरा पिलर में यहाँ पे हॉनीकॉम्ब आ गया है। अब वही ये क्या है कि 4 फीट या 5 फीट तक हम डालते तो उसमें हमारा वाइब्रेटर का जो नीडल होता है कम से कम 3 फीट 4 फीट नीचे जाता है तो वो पहुंच जाता। तो इस तरीके से हमारा पिलर बहुत अच्छा निकलता, कंक्रीट उसमें वाइब्रेट होता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कंक्रीट यहाँ बहुत सारा होल आपको दिखाई दे रहा है, अंदर का स्टील दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए। तो ये क्या है, अब धीरे धीरे जब ये पानी इस पे दिया जा रहा है या मॉइस्चर में आ रहा है तो यहाँ पे अब इसमें जंग लग रहा है। तो जंग लगने से ये हमारा अंदर का स्टील पूरा सड़ रहा है, पिलर हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मसाला गिरने लगेगा, इसका प्लास्टर गिरने लगेगा, घर भी पूरा कमज़ोर हो जाएगा।